सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। इसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में, उनके फॉर्मूलाज देखेंगे, उनके नेमिंग के तरीके देखेंगे, कैसे हम उनका नाम लिखते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे हम सीखने वाले। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज हैं, दोनों आप बता सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करें, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहे, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 का लिंक आपको मिल जाएगा। उसको आप पहले देखें तो जाके आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और हम लोग यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं। जैसे मान लीजिए इथेन है। इथेन हमने एक कंपाउंड लिया है, इसका फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, इसका हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन मतलब कार्बन यानी कि इसमें जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 है, और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा ना। ये गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। इसका भी रीजन आपको पिछली वीडियो में मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इथेन का हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाए, देखिए कार्बन है, सबसे पहले 2 कार्बन है हमारे पास। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि 2 कार्बन्स के बीच में आप बॉन्ड बना दीजिए। जब भी हम एक से ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड्स का बना रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बना देंगे। तो बॉन्ड कम से कम एक बॉन्ड बनाने के लिए हमको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का यहाँ पे देना होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो ये एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया 2 कार्बन के बीच में। अब देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। इस कार्बन का भी 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। अब हाइड्रोजन देखिए कितना है, 6 है, तो 3 इसको मिलेगा और 3 इसको मिलेगा। सिंपल है। तो एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, और एक यहाँ। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भी चाहिए स्टेबल होने के लिए, अपना डिप्लेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, तीनों मतलब 6 के 6 हाइड्रोजन हैं, वो तो स्टेबल हो गए। अब बात आ गया, देखिए सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो स्टेबल हो गया। अब इस कार्बन को देखते हैं। कार्बन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पूरे हो गए। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो अगर हम इसके जो आपके बॉन्ड्स हैं उनको ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में। जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उतना ही बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड। हर जगह देखिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर हुआ है, तो हर जगह जो हम लोग एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड लगा दिया। तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड्स कह सकते हैं, ये इथेन का यहाँ पे हमने बना लिया। अब अगर हम इथीन का बात करें, एक दूसरा कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं, वो है इथीन। ठीक है, इथीन का जो फॉर्मूला है वो है C2H4। ठीक है, अब हमको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम बनाएंगे जैसे यहाँ बना रहे थे, वैसे ही बनाना है हमको। हम लोग क्या करेंगे, दोनों कार्बन के बीच में
एक बॉन्ड बना देंगे। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में शेयर कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, अब कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बचे हुए हैं, इस कार्बन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। अब हाइड्रोजन का बात कीजिए तो हाइड्रोजन 4 ही है, 4 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 ही है, तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का रह गया, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन को। तो यहाँ कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ही इस कार्बन के हुए। इस कार्बन को भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ही हुए। तो अब क्या करना होगा, अब ये लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे लेते आएंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ पे लेते आएंगे, मतलब दोनों कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन जो है उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, उनका ऑक्टेट पूरा करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ने इनको सेटिस्फाई कर दिया था, इनको कार्बन, दोनों कार्बन के अलावा 3-3 हाइड्रोजन और चाहिए थे, तो कार्बन को वो मिल गया, पर इस केस में नहीं मिला। तो अब क्या हुआ, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, एक और बॉन्ड बना लिया दूसरे कार्बन के साथ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन सेटिस्फाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो यहां पे देख सकते हैं आप, अब अगर हम इसका बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, और इसके अलावा हमारे पास दोनों कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जो है वो शेयर हुआ है एक एक सिंगल बॉन्ड से। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या ऐसे भी जैसे यहाँ पे बनाया है हमने बिल्कुल सेम तरीके से इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसे भी हम इसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं इथाइन, ठीक है, इसमें जो है C2H2 होता है। यहाँ हमने इथेन का स्ट्रक्चर देखा, यहाँ इथीन का स्ट्रक्चर देखा। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं इथाइन। इथाइन में देखिए क्या है, C, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बन है, दोनों के बीच में आप एक कम से कम पहला बॉन्ड बना दीजिए। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन के पास बचे हुए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है कार्बन के। अब 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये लेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, अब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन के क्या कहते हैं बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो कार्बन तो अनस्टेबल रह जाएगा। कार्बन का देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6, इसका भी 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसको 8 करना है। तो 8 करने के लिए लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, ये यहाँ आ जाएंगे, मतलब अब इन दोनों कार्बन के पास कोई चारा नहीं बचा है। तो अब ये दोनों क्या कर रहे हैं कि बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही बॉन्ड बनाने में यूज कर रहे हैं। यानी कि अब देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन सेटिस्फाइड हो गया, इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन भी सेटिस्फाई हो गया। हाइड्रोजन तो है ही, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। ये वाला जो आप इथेन यहाँ हमने देखा, ये सैचुरेटेड है, और ये दोनों जो है इथीन और इथाइन, दीज आर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। 2 कार्बन एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। द हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन इट्स कार्बन एटम्स, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होंगे कार्बन एटम्स के बीच में, तो उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और क्योंकि सारे कार्बन एटम्स पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से, तो वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये बहुत लेस रिएक्टिव है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव, याद रखना। अब अगर हम अनसैचुरेटेड का बात करें, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिनके 2 कार्बन एटम्स के बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये दोनों जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव कैसे, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो जैसे ही इसको हाइड्रोजन गैस मिलेगा तो तुरंत ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इथाइन जो है, इसको 2 हाइड्रोजन मान लीजिए और मिल जाएगा तो ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इथीन को मान लीजिए 2 हाइड्रोजन और मिल जाएगा तो ये तुरंत जो है इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो है काफी रिएक्टिव है, वेयरएज ये
बहुत कम रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं दो कार्बन एटम्स के बीच में। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में तो वो क्या बोलेंगे? हम उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। और एक चीज, अब मान लीजिए 10 कार्बन एटम है और कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा। ठीक है, मतलब कहीं पे भी एक भी जगह अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है लंबे चेन में, अभी चेन के बारे में भी जानेंगे, तो वहां पे क्या होगा? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ठीक है, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो चेन्स फॉर्म कर सकते हैं, ब्रांचेस फॉर्म कर सकते हैं, रिंग्स फॉर्म कर सकते हैं। चेन मतलब एक लंबा बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन 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 अटैच्ड है, जो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि लंबा एक स्ट्रिंग बना सकते हैं कार्बन ही कार्बन से अटैच होके और उसमें सिर्फ हाइड्रोजन अटैच हो। तो ऐसा मतलब कि हाइड्रोकार्बन को हम चेन्ड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ब्रांचेस भी हो सकते हैं, रिंग्स भी हो सकते हैं, सभी का हम एक एक एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ऐसे कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन अटैच्ड है ना, और यहाँ पे जो हमने छोड़ दिया ये सब, यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये एक ऐसा हाइड्रोजन कार्बन है जहाँ पे आपके 5 क्या अटैच्ड हैं, कार्बन अटैच हैं। तो ये कार्बन का नंबर बढ़ सकता है, यहाँ मान लीजिए और कार्बन आप अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें मतलब एक सिंगल सा चेन होता है। ठीक है, कोई मतलब कि जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथा से, इसको हम चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बस इसमें थोड़ा सा अगर हम बदलाव कर दे, जैसे कोई कार्बन को उठा के यहां रख दे, मान लीजिए कि आपका ये 4 कार्बन है और एक कार्बन यहां अटैच हो जाए। ठीक है, जहां पे हमने बॉन्ड्स खाली छोड़ा है वहां पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे कार्बन अटैच हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बाद अगर हम रिंग्स का बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन आपस में इस तरह से अटैच हो जाए कि वो एक रिंग फॉर्म कर ले, क्लोज लूप फॉर्म कर ले। ठीक है, मतलब पूरी तरह से क्लोज्ड हो, इस कार्बन से बॉन्डिंग शुरू हुआ और इस कार्बन पे अटैच हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम लोग जो है अभी चेन और रिंग का नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे कि जो हमारे सिलेबस में है, चेन स्ट्रक्चर्स और रिंग स्ट्रक्चर्स, उनको कैसे हम नाम लिख सकते हैं, IUPAC नेम उसका कैसे लिख सकते हैं। वेयरएज ब्रांच स्ट्रक्चर का जो नेम्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग अभी नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दोनों का सीखेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमको 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं 10th के सिलेबस में। एक है एल्केन, दूसरा है साइक्लो एल्केन। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो एक एल्केन कहते हैं। जो ब्रांच आपका जो चेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो तो उसको हम एल्केन बोलते हैं, और जो रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं। वैसे ही अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या है, 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ने हैं अभी 10th के सिलेबस में। एक है एल्कीन, दूसरा है एल्काइन। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम एल्कीन बोलते हैं, और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, और इनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमको ना यहाँ पे इतना सा चीज याद रखना होगा। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज होने वाले हैं इनके नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, अगर और यहाँ पे ये नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, 1 कार्बन होगा तो मिथ यूज करेंगे, 2 है तो इथ यूज करेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। ठीक है, बस इतना सा अगर आप 10 तक याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है 10th क्लास के हिसाब से। तो अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग साइक्लो एल्केन्स का बात करते हैं। ठीक है, तो साइक्लो एल्केन्स का अगर हम जनरल फार्मूला का बात करें तो कुछ ऐसा फार्मूला होता है CnH2n। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, साइक्लो एल्केन्स के लिए। मतलब n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम।
कार्बन एटम का नंबर है, मान लीजिए कि हमने एक कार्बन से तो मान लीजिए बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमको साइक्लो का बात हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आप पॉलीगॉन्स फॉर्म पढ़ते हैं तो कम से कम जो पॉलीगॉन है वो 3 पॉइंट से बनता है, ट्राइंगल जो होता है। वैसे ही जो साइक्लो अल्केन्स हैं वो कम से कम उसमें 3 कार्बन का जरूरत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 कार्बन का, तभी साइक्लो एल्केन फॉर्म होगा, नहीं तो वो फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने साइक्लो एल्केन के लिए 3 कार्बन, मान लीजिए 3 कार्बन वाला है, तो यहाँ पे अगर आप 3 रखते हैं, N की जगह 3 रखते हैं तो H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब जो आपका 3 कार्बन वाला साइक्लो एल्केन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6। ठीक है, तो C3H6, H6 मतलब हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि वो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो 2 सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे कार्बन पहले ही बना चुका है, तो अब इसके पास 2 सिंगल बॉन्ड बचे हुए हैं, तो हाइड्रोजन के साथ वो बनाएगा। और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो हमेशा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, याद रखना है। अगर दूसरे, तो इसका भी देखिए, तो ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना लिया, स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 ये भी 4 बॉन्ड बना लिया, स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 ये भी 4 बॉन्ड्स बना लिया, स्टेबल हो गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो एल्केन। अब इसका नाम, हमको इसका नेम लिखना है। तो देखिए, नेम लिखते समय यहाँ पे जो चारों में से कोई भी जो आपका हाइड्रोकार्बन है, इसका जब हम नेम लिखेंगे तो नेम लिखते समय बस हमको याद ये रखना है कि ये जो ALK वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ALK वर्ड, ठीक है, इस वर्ड को एलिमिनेट करना है विथ दीज वर्ड्स। बहुत ही सिंपल है नाम लिखना। ये जो ALK जो आपको 3 अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, इन 3 अल्फाबेट्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है हमको विद दीज अल्फाबेट्स, इन अल्फाबेट्स के साथ। अब अल्फाबेट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे। फॉर एग्जांपल, ये साइक्लो एल्केन है, कितना कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हमारे पास क्या है, प्रॉप वर्ड है ना, प्रॉप वर्ड है। तो देखिए ALK को हम हटा देंगे, साइक्लो लिखेंगे, ALK की जगह क्या लिख देंगे, प्रॉप लिख देंगे, प्रॉप। उसके बाद ANE लगा देंगे, ANE ही लास्ट में है, तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। कितना इजी नेम है, साइक्लोप्रोपेन। बस हमने क्या किया, यहाँ पे जो ALK जो हमारे 3 अल्फाबेट्स हैं उनकी जगह पे हमने ये वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा बड़ा, मान लीजिए 4 कार्बन है ना, तो हम लोग रिंग स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं, तो चारों कार्बन आपस में क्या कहते हैं, क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। तो देखिए कैसा है, यहाँ पे CnH2n ये फॉर्मूला है किसका, साइक्लो एल्केन का। तो अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 होंगे, डबल होगा हाइड्रोजन कार्बन का। ठीक है, तो जैसे ये कार्बन है तो हर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी कार्बन्स के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। मतलब क्या हुआ, ये चारों कार्बन सेटिस्फाइड हैं। अब इनका नेम लिखना है, तो देखिए साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, इसके बाद हमको क्या करना है, हमको ALK वर्ड को एलिमिनेट करना है। ALK वर्ड को किससे एलिमिनेट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, ब्यूट वर्ड है, तो साइक्लो लिख दीजिए। सबसे पहले साइक्लो तो लिखा ही है, साइक्लो लिख दीजिए। इसके बाद ALK की जगह पे हम कौन सा वर्ड डाल देंगे, ब्यूट डाल देंगे। उसके बाद ANE लिखा हुआ है, तो अब इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस ALK की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन वर्ड्स को। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया साइक्लोब्यूटेन, वैसे ही साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 6 वर्ड वाला, 6 कार्बन वाला हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 6 कार्बन से हमने पहले बॉन्ड बनाया। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, रिंग पहले फॉर्म कर लेना है कार्बन का। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको डबल, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन वहां प्लेस करना है। मतलब हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जहां पे हमने ये बॉन्ड बनाया मान लीजिए वहां पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखना है हमको, बहुत ही ईजी है। फिर से
क्या करेंगे हम लोग, ALK वर्ड को एलिमिनेट करेंगे, साइक्लो पहले लिखा है तो चलिए साइक्लो लिख देते हैं। अब 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड है, हेक्स वर्ड है, हेक्स लगा दीजिए और लास्ट में ANE लिखा है तो ANE लिख दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको ये साइक्लो एल्केन समझ में आ गया होगा। आप नाम लिख सकते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं सारे साइक्लो एल्केन्स का। तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपके होमवर्क हैं 7, 8, 9 वाले स्ट्रक्चर्स आप खुद बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि बन रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बन रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, तो आपको ये बनाना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन तीनों का स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं और तीनों का नाम लिखना, नोमेनक्लेचर करना भी सीखेंगे। और ये जो नोमेनक्लेचर हम सीख रहे हैं इसको IUPAC नोमेनक्लेचर बोला जाता है, ठीक है। ये आपका मीन कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में यही नोमेनक्लेचर ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा एक कॉमन नेम्स भी होते हैं, वो भी हम किसी पार्ट में करेंगे। आज हम IUPAC नेम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरी तरह से। तो सबसे पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, जैसे साइक्लोएल्केन था उसका एक जनरल फॉर्मूला था, वैसे ही इनका भी जनरल फॉर्मूला होगा। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है एल्केन का। अगर हम एल्कीन का बात करें तो उसका फॉर्मूला है CnH2n। CnH2n बिल्कुल जो आपका साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला था जनरल फॉर्मूला, वही एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला है। अगर हम एल्काइन का जनरल फॉर्मूला का बात करें तो ये है CnH2n-2। तो देखिए 2 घट रहा है, यहाँ पे +2 था, यहाँ 2 घट गया, 2n आ गया, यहाँ पे 2 और घट गया, ठीक है। 2 घटने का रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे जो 2 हाइड्रोजन है वो हट जा रहे हैं और उनकी जगह पे एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, अभी हम लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एल्केन का, मान लीजिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक कार्बन का स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है एल्केन का। तो यहाँ पे अगर आप एक कार्बन, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसकी जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे C1 होता है, तो 1 तो लिखते नहीं है, C हो गया। और H की जगह यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 2 + 2 4 हो गया। यानी कि एल्केन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा बनने वाला है, CH4 का स्ट्रक्चर, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। अब इसका नेम भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सिर्फ एक कार्बन है और चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मतलब हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसका नेम बहुत ही इजी है, इसका नेम क्या है, ये एल्केन है। किसको एलिमिनेट करना है, ALK को एलिमिनेट करना है, उसकी जगह किसको प्लेस करना है, इन वर्ड्स को प्लेस करना है, ALK को सब्स्टिट्यूट करना है विद दीज वर्ड्स। तो देखिए कितना है कार्बन, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए कौन सा वर्ड है, मिथ वर्ड है और ANE लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, मीथेन हो गया। बिल्कुल इजी नेम है, बहुत ही आसान है। अगर हम एल्कीन और एल्काइन का बात करें तो इसमें तो डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स का बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और एक कार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में ही, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ही सिर्फ बॉन्ड बन रहा है। तो इस केस में हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल ट्रिपल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एल्कीन या एल्काइन का कंपाउंड हमको फॉर्म करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 कार्बन का। यही चीज हमने देखा पहले कि साइक्लो एल्केन फॉर्म करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है, कार्बन्स, 3 कार्बन्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। कम से कम 3 कार्बन का साइक्लो एल्केन बन सकता है, 2 का नहीं बनेगा, 1 का नहीं बनेगा। वैसे ही एल्कीन और एल्काइंस भी 1 कार्बन और 2 कार्बन, 1 कार्बन के पॉसिबल नहीं है, 2 के पॉसिबल हैं, ठीक है। अब हम लोग एल्केन बना रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन ले रहे हैं, तो 2 कार्बन है तो मान लीजिए 2 कार्बन ले लिया हमने। अब देखिए 2 कार्बन है, देखिए एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड हमने फॉर्म कर दिया। अब जो बच गया बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड दोनों के बच गए, क्योंकि एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। तो इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, या इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, तो बचे 3, उसको हमने दिखा दिया। वहां पे आपके हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। तो अभी देखिए इसका नाम
एल्केन है ये, एल्केन क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। एल्केन है तो ALK को हमको हटा देना है। ALK की जगह प्लेस किसको करना है? नंबर ऑफ कार्बन जब 2 होते हैं तो क्या प्लेस होता है? इथ प्लेस होता है, तो इथ लिख दीजिए। इसके बाद ALK को एलिमिनेट कर दिया, इथ लगा दिया, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ANE लगा हुआ है, तो ये इसका नाम क्या हो गया? इथेन हो गया। बहुत ही इजी नेम है। वैसे ही अब हम एल्कीन का बात करें तो एल्कीन में क्या होता है? कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। हमने दो बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है 2 कार्बन के बीच में दे दिया। अब देखिए, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड शेयर कर सकता है? 4, तो यहाँ पे 2 तो हो गए, 2 और, है ना, 2 और, तो यहाँ पे ऐसा आपका फॉर्मेशन हो गया। 2 कार्बन, देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले ही फॉर्म कर लिया था, इसलिए 2 ही और वो कर सकता है। और इसका फॉर्मूला भी है CnH2n। कार्बन 2 है, 2 यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो H4 होना चाहिए, तो H4 है, मतलब ये सही स्ट्रक्चर हमारा बना है। अब इसका नाम, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड कर रहे हैं यूज? इथ वर्ड कर रहे हैं। इथ किसकी जगह लगाना है? ALK की जगह पे लगाना है, और उसके बाद ENE लगा है तो उसको लिख दीजिए, इसका नाम हो गया इथीन। वैसे अगर हम एल्काइन का देखें तो 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो देखिए सिर्फ एक ही बॉन्ड दोनों का खाली, क्योंकि 3 बॉन्ड तो पहले ही भर गया, एक खाली है, तो हर एक के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और एल्कीन का फॉर्मूला भी है CnH2n-2, तो Cn यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, N की जगह 2 हो गया, और H की जगह 2 रखे तो 4 - 2 यानी 2, तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है? C2H2 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, तो हमने सही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब इसका नाम, तो फिर 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथ आ जाएगा। हमने ALK की जगह एलिमिनेट किया, किसको लगाया? इथ लगाया, और फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? YNE लगा है, तो इथीन, इथाइन हो गया इसका नाम। इसका क्या नाम हो गया? इथाइन, ठीक है। वैसे ही 4 वाले का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको ड्रॉ करना है अपने से, ठीक है। 5 का स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एल्केन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, और हर एक के साथ हाइड्रोजन अटैच है। देखिए इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन के साथ वो अटैच होगा। अगर हम इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, तो ये कितने कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 पहले से ही फुलफिल्ड है। इसमें भी वही सेम चीज, 2 फुलफिल्ड है, 2 चाहिए, और 2 फुलफिल्ड है, 2 और चाहिए हाइड्रोजन। और इसको देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये एल्केन है। एल्केन का आपको ALK हटाना है, ALK की जगह वो रखना है, क्या रखना है? पेंट रखना है ना, PENT। इसके बाद लास्ट में ANE लिखा है तो लिख दीजिए, इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन हो गया। बहुत ही इजी है। इसके बाद अगर हम एल्कीन का बात करें तो हमको क्या करना है? फिर से 5 कार्बन दे दीजिए, ठीक है, 5 कार्बन हमने दे दिया यहाँ। अब बात क्या है कि कहीं पे भी आप एक डबल बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग पहले वाले कार्बन पे ही दे देते हैं, एक डबल बॉन्ड दे दिया हमने। देखिए 1 2 3, इस कार्बन का 3 बॉन्ड फुलफिल्ड हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा, बाकी सबके साथ 2 अटैच्ड हैं, इसके साथ 3 अटैच होगा। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन का 2 फुलफिल्ड है तो 2 हाइड्रोजन और इसके साथ अटैच होगा। अब इसका नाम देखिए, क्योंकि ये एल्कीन है तो सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड वाला एल्कीन हमको पढ़ना है कि पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये एल्कीन है, तो एल्कीन देखिए इसका ALK को सब्स्टिट्यूट करना है विद द वर्ड पेंट, है ना, तो यहाँ पे पेंट वर्ड। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ENE लगा हुआ है, तो इसके बाद ENE लगा दीजिए, इसका नाम क्या हो गया? पेंटीन नेम हो गया। बहुत ही ईजी है। इसके बाद लास्ट है एल्काइन। एल्काइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें 5 कार्बन वाला, तो 5 कार्बन वाला यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे ही हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने ट्रिपल बॉन्ड दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने ट्रिपल बॉन्ड दिया तो देखिए क्या हुआ? ये कार्बन के 3 बॉन्ड पहले ही फुलफिल हो गए, एक बचा हुआ है। इस कार्बन का बात करें तो एक फुलफिल, 1 और 3 4 ये पहले ही फुलफिल्ड हो गया। अब देखिए बाकी जो है स्ट्रक्चर, आप बाकी जगह पे हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब इसका नाम लिखना है, नाम लिखना है तो फिर ALK को एलिमिनेट करना है, उसकी जगह पेंट लिखना है। पेंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ड है पेंट, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? YNE लिखा है, तो YNE लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटाइन नाम हो गया।
तो यहाँ पे जो है हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इवन की साइक्लो एल्केन, इतने सारी चीजें यहाँ पे फिनिश कर ली। उनके नेम्स लिखना आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही जो है आपको 5 के बाद 4 का स्ट्रक्चर, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक का स्ट्रक्चर घर पे खुद ड्रॉ कीजिए। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो अपने डाउट्स को भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो अब जो है ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। अब वक्त आ गया है उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोकार्बन भी ऐसा ही कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऐसा CH3OH, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। वेयर एज अगर हम एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लें तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना, CH4, C2H6, ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होगा। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, सिर्फ, और कुछ नहीं है उसके अलावा, तो हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोजन कार्बन है उसके अलावा कुछ भी है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इवन कि हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन तो उसमें प्रेजेंट है, पर और हाइड्रोकार्बन एक पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। तो अब वक्त है गुड बाय।